मित्रों, प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं सप्तपुरियों में से तीसरी पुरी मायापुरी की। ये जो मायापुरी है ये विभिन्न नामों से विख्यात है। इसको हरद्वार भी बोलते हैं, इसको हरिद्वार भी बोलते हैं, इसको मायापुरी भी बोलते हैं, इसको कपिला भी बोलते हैं, इसको गंगाधर भी बोलते हैं, आदि कई नाम हैं इस हरिद्वार के। और हरिद्वार के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दुर्घटना हर घर में होती है। कोई शांत होता है तो उसके तर्पण, अस्थि विसर्जन, इनके लिए सामान्यतः हरिद्वार और इलाहाबाद ही जाते हैं और वहाँ पर इन सब की पूजन करते हैं। तो एक तो हरिद्वार इस नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरा, हरिद्वार यहाँ पर 2 अर्धकुंभ, एक कुंभ भरता है। 6 महीने में अर्धकुंभ आता है और 6 वर्ष में अर्धकुंभ आता है और 12 साल में यहाँ पर कुंभ भरता है। तो इसके लिए भी हरिद्वार बड़ा प्रसिद्ध है और नाम भी ऐसा हरिद्वार है जिसके बारे में लोग वहाँ जाकर सोचते ज़रूर हैं, पूछते भी हैं कि हरिद्वार इसका नाम क्यों पड़ा। लोग वहाँ प्रॉपर जानकारी सिर्फ इतना बताते हैं कि यहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश यहाँ से जाने का रास्ता है और ये सब हरि के मोक्ष के स्थान है और उनका यहीं से प्रवेश होता है, इसलिए इसको हरिद्वार बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बहुत सारे मिथक भी हैं और सत्य घटनाएं भी हैं। मैं सत्य घटना की चर्चा करूँगा, मिथक तो आप जब भी जाएंगे तो बहुत सारे सुनने को आपको वहाँ मिल जाएंगे। जैसा सप्तपुरियों के श्लोक में कहा गया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। अर्थात ये 7 जो पुरियां हैं ये मोक्ष को देने वाली हैं और उन 7 पुरियों की अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषता भी है। तो सबसे पहले तो हमने भगवान विष्णु की एक पुरी अयोध्या की हमने आपसे बात की। दूसरी भगवान श्री कृष्ण की पुरी जिसको कि मथुरा कहते हैं, हमने आपसे मथुरा की चर्चा की। आज हम ऐसे स्थान की चर्चा कर रहे हैं जहाँ शिव भी हैं, यहाँ विष्णु भी हैं और यहाँ देवी भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं। तो ये जो हरिद्वार है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो इसको हरद्वार कहते हैं। हरद्वार मतलब भगवान शिव की तपस्थली, भगवान शिव का यहाँ पर काफ़ी सारे वो स्थान हैं जहाँ उनकी तपस्याएं हुई हैं। यही वो स्थान है जहाँ सती जी के लिए भी भगवान शिव आए, दक्ष प्रजापति के यज्ञ के लिए। और शिव के यहाँ कुछ क्षेत्र भी है जिनकी मैं चर्चा भी आगे आपसे करूँगा। तो इसलिए शिव संप्रदायिक लोग इसको हरद्वार बोलते हैं। और भगवान विष्णु, जो हर की पौड़ी आपने नाम सुना होगा, इस पौड़ी पर भगवान विष्णु का विशेष स्थान है, वहाँ उनके चरण चिन्ह भी हैं। और हर की पौड़ी को विशेष रूप से राजा भर्तरी जब यहाँ आए, उन्होंने साधना करके मोक्ष की प्राप्ति की। तो राजा भर्तरी के भाई विक्रमादित्य ने यहाँ पर ब्रह्मकुंड बनाया, क्योंकि यहाँ ब्रह्मकुंड भी है, और सीढ़ियों का निर्माण कराया। सीढ़ियों को गढ़वाली भाषा में पौड़ी भी बोलते हैं। तो इसलिए जो विष्णु भगवान के चरण तीर्थ पर यह सीढ़ी बनी है, इसलिए इसको हर की पौड़ी बोलते हैं। और इसलिए इसको वैष्णु संप्रदाय के वैष्णव लोग हरिद्वार बोलते हैं। और तीसरा, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का भी एक कुंड है, क्योंकि जब इस तीर्थ की स्थापना हो रही थी तब राजा भर्तरी और उनके सगर, इनके जो पूर्वज और वंशज हैं, इन लोगों ने यहाँ पर कई साधनाएं की हैं। और साधना में जब गंगा का अवतरण हुआ तब भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से या उनके वचन अनुसार राजा भगीरथी ने यहाँ पर साधना की। और साधना करने के बाद गंगा का अवतरण हुआ। तभी से राजा भगीरथी ने यहाँ पर ब्रह्मा जी को स्थान दिया, जो ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए यह नगरी ब्रह्मा जी की भी नगरी है। ब्रह्मा जी की नगरी होने के कारण यहाँ कुछ और विशेषताएं भी हैं जिनकी भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। और देवी स्थान यहाँ पर हैं। 2 देवी स्थान विशेष रूप से हैं। यहाँ 2 देवियों का विशेष पहरा है। एक देवी आपके सारे संकटों का हल करती है और आपको मोक्ष प्रदान कराती है, और दूसरी देवी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, वो है मनसा देवी। तो ये 2 देवी यहाँ पर हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान
शंकर भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, भगवान ब्रह्मा जी भी हैं और देवी शक्तियाँ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए इस स्थान का अन्य पुरियों में सबसे अधिक महत्व माना जाता है। और कोई ना कोई अपने जीवन में इस स्थान पर जरूर जाता है। बाकी स्थानों पर लोग जाएं न जाएं, लेकिन यहाँ पर चाहे मोक्ष के लिए मरणोपरांत जाएं या पहले जाएं, एक बार जाना जरूर पड़ता है। और जाना भी क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर ऋषि मुनियों का लोगों के लिए एक तरीके से वरदान है कि आप वहाँ जाएंगे और वहाँ रहेंगे। लेकिन जाना कैसे है, रहना कैसे है, वहाँ करना क्या है, उनकी चर्चा मैं अभी आपसे फिर आगे करूँगा। तो ये दूसरा स्थान था हर की पौड़ी। तो इन स्थानों की मैंने भी आपसे चर्चा की। तो अब मैं बताता हूँ आपको हर की पौड़ी के संदर्भ में और बहुत कुछ। हर की पौड़ी पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। उन चरण चिन्हों को छूती हुई ही गंगा जी बाहर निकलती हैं और यही पर एक ब्रह्म कुंड भी है। इस ब्रह्म कुंड में कहा जाता है कि जब अमृत गिरा था तो वह स्थान ही ब्रह्म कुंड है। इसलिए जब भी सन्यासी लोग जो समय आता है, जिस समय में कुंभ भरता है, अर्ध कुंभ भरता है, या कोई बड़ा त्यौहार होता है, अमावस्या पूर्णिमा स्थिति के त्यौहार होते हैं, उनमें इस कुंड में अघोरी लोग, साधक लोग स्नान करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चूँकि इस कुंड से होकर ही गंगा जी निकलती हैं, तो ये इस कुंड के माध्यम से गंगा जी का हर की पौड़ी पर विशेष महत्व बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ की सायंकाल की आरती का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सभी 36 प्रकार के देवी देवता हमारे जो कहें, वो सब सायंकाल हर की पौड़ी पर उपस्थित होते हैं। आप चाहे उन्हें देखें या ना देखें, उनकी निगाह आप पर रहती है कि हर की पौड़ी पर कौन कौन आया। इसलिए इसको हरिद्वार भी बोलते हैं। जो जिस योग्य होता है वो समस्त देवता उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच के और उसको प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर हर की पौड़ी पर सायंकाल आरती का विशेष महत्व है। आरती में सायंकाल शांत होकर, शांत भाव से गंगा जी का दर्शन, स्मरण, भगवान विष्णु का स्मरण, शैव संप्रदाय वाले भगवान शिव का स्मरण, और जो ब्रह्मा जी को मानने वाले साधक हैं वो ब्रह्मकुंड का ध्यान तपस्या करते हैं। देवी को मानने वाले मनसा देवी और देवी जी की, दोनों की वहाँ आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से बैठकर वहाँ पर आरती का आनंद लिया जाता है। जब आरती होती है तब समझ देवता, आपने देखा होगा जब अदृश्य शक्तियाँ आती हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस के कुत्ते भी कूं कूं करके रोने लग जाते हैं। तो वहाँ जब आप देखेंगे आरती होगी तो जितने भी कुत्ते हैं वो सब ऐसी स्वर में बोलते हैं, क्योंकि अदृश्य शक्ति उनको दिखने लग जाती है और भौंकना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर आरती समाप्त होती है वैसे ही ये सारे कुत्ते रोना बंद कर देते हैं और एक अच्छा सा माहौल वहाँ पर बन जाता है। तो ये उनके आशीर्वाद की वहाँ वर्षा होती है, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से, यदि आप ध्यान में बैठेंगे, चिल्ला चोट नहीं करेंगे, तरीके से बैठेंगे, तो आपको अनुभूति वहाँ पर हो जाएगी। नहीं तो वहाँ मूर्खों की तरह लोग जाते हैं, कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई बच्चों को गाली बक रहा है, कुछ कर रहा है, कोई मोबाइल पर लगा हुआ है। ये सब वाला व्यक्ति वहाँ पर उसका आनंद नहीं ले पाएगा। बनिस्बत उसको पुण्य मिलने को या पाप का भागी और बनता है, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति साधक है वो जब डिस्टर्ब होगा तो उसकी आह भी लग जाती है। इसलिए ऐसे स्थानों पर शांत चित्त बैठना चाहिए, बच्चों को चुप रखना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष वहाँ पर ध्यान रखें। दूसरा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ तीर्थ बड़े विचित्र हैं, जैसे सप्तगंगा, त्रिगंगा, शुक्रावर्त और कनखल। ये जो तीर्थ हैं, ये 4 तीर्थ बड़े विचित्र हैं। यहाँ पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनके लिए पिंडदान किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्तगंगा। सप्तगंगा में यहाँ पर देव ऋण के लिए तर्पण पिंडदान किया जाता है। दूसरा आती है त्रिगंगा, यहाँ पर ऋषि ऋणों के लिए प्रार्थना किया। तीसरा आता है कनखल, यहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो ये 3 स्थान, ये स्थान कनखल के पास हैं। जो कनखल में तीर्थ विशेष नारायण एक शिला वहाँ पर है। तो नारायण शिला पर जो व्यक्ति अपने पिंडदान तर्पण करता है तो उसके पितरों को ही मोक्ष प्राप्त होता है। और जीते जी जो लोग अपना ही तर्पण करते हैं वो शिला पर ही करते हैं और उससे इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन सब तीर्थों में होने के बाद एक हरिद्वार की विशेषता, यदि रात्रि विश्राम आपको करना हो तो आपको रात्रि विश्राम कनखल में करना चाहिए। कनखल में रात्रि विश्राम करने से आपकी वहाँ की यात्रा संपन्न होती है और आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में विशेष रूप से एक पर्वत है, नील पर्वत, जिसको शिवालिक पर्वत भी बोलते हैं,
और इसके दोनों ओर से नदियों की बड़ी अच्छी धारा सी बहती है। और ये जो शिवालिक पर्वत है, ये जब ऊपर से आप इसको देखेंगे, ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह से देखना होगा, तो वो एक द्वार के रूप में दिखाई देता है। वो द्वार आज जरूर जब हेलीकॉप्टर्स देखते हैं तो वो चीज़ दिखाई देती है द्वार के रूप में। वही द्वार मोक्ष का द्वार है। उन दोनों नदियों के बीच में से होकर ही फिर व्यक्ति, क्योंकि एक तरफ आती हैं नीलगिरी से उतरती हुई गंगा जी जो नीले रंग की हैं, और दूसरी इन धाराओं से हर की पौड़ी से ब्रह्मा कुंड को टच करती जो गंगा जाती है, ये दोनों का मिलन वहाँ पर होता है। जब पहाड़ और मिलन को देखा जाता है तो वहाँ एक द्वार का निर्माण होता है। इसलिए उस स्थान पर पिंडदान तर्पण का विशेष महत्व होता है। वहाँ जाकर साधनाओं का विशेष महत्व होता है। वहाँ जाकर पूजन करना, दान करना, इन सब का विशेष महत्व होता है। वो स्थान वहाँ पर हरि का द्वार है। और इसलिए उस स्थान पर, चूँकि कई विधर्मी कई जगह लगे होते हैं, वो अपने अपने स्वार्थ के लिए उस स्थान को बताते नहीं हैं। कनखल में आप जाएंगे और उस स्थान पर जब आप पहुँचेंगे द्विधारा पर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये स्थान कितना जागृत है। और हरिद्वार की यात्रा जब भी आप करने जाएं, कम से कम 5 दिन और 7 दिन की व्यवस्था करके जाएं, तो आप वहाँ का पूरा आनंद उठा पाएंगे और हरिद्वार के सब स्थानों का लाभ उठा पाएंगे। अब हम बात करते हैं हरिद्वार में कुछ स्थान विशेष हैं जिसके कारण की विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। वो स्थान इस प्रकार हैं: नीलधारा, शिवधारा, कनखल, दक्षेश्वर महादेव, हरिहर आश्रम, सती कुंड, चंडी देवी और मनसा देवी। ये यहाँ के मुख्य स्थान हैं। इसमें नील पर्वत है, यहाँ से नील धारा निकलती है, और यहीं नीलकंठेश्वर महादेव हैं। इस नील धारा के नीचे भगवान शिव का एक मंदिर है जिसको नीलकंठेश्वर महादेव कहा जाता है। यहाँ बैठना, पिंडदान तर्पण करना, दान करना, उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। दूसरा स्थान है शिवधारा। शिवधारा भी वो स्थान है, यहाँ पर बिल्व पत्र के अंदर, जो बेलपत्री का पेड़ है उसके अंदर भगवान शंकर का एक स्वरूप है, बिल्वेश्वर महादेव इसको कहा जाता है। और उसी के पास से एक धारा बहती है जिसको शिव धारा कहा जाता है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है, लेकिन वो चूँकि शहर में आ गया है इसलिए छोटा सा दिखाई नहीं देता, ना ही समझ में आता कितना इसका महत्व होगा। लेकिन हरिद्वार के प्रवेश में सबसे पहले आप बिल्वेश्वर महादेव के पास से ही पहले विचरण करते, तब तो इतने मकान बन गए कि वो जरा सी जगह वहाँ पर हो गई है और अच्छा स्वरूप वहाँ दिखाई नहीं देता, परंतु आपको दर्शन वहाँ करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की उस कृपा से ही हरिद्वार के जितने स्थान हैं वो अपने मर्म को आप तक पहुँचाते हैं। तो उस स्थान में जाएं और शिवधारा में आप स्नान करें। स्नान नहीं करें तो आचमन तो कम से कम वहाँ आपको करना चाहिए। तीसरा आता है कनखल। कनखल में जैसे मैंने कहा, यहाँ पर भी नारायण शिला है। इस शिला पर जाकर पिंडदान तर्पण किया जाता है। खल उसको कहा जाता है महामूर्ख को। जैसे आजकल बहुत सारे खल पैदा हो गए हैं जिन्हें रामचरितमानस में दोष दिखाई देता है, कहीं लेके बैठ जाते हैं, कहीं भारतीय संस्कृति में दोष निकालने बैठ जाते हैं। तो ऐसे खल कहलाते हैं जिन्हें अच्छे भले किसी के काम हो रहे हों, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनने उसी में अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए, वो नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, ये सब खल हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो रंग में भंग डालने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की मुक्ति संभव नहीं होती है, ये नरकगामी ही होते हैं। लेकिन ऐसा एक खल जिसके कि बहुत सारे दोष थे, वो दोष को निवारण के लिए कई हजारों वर्षों तक इधर उधर तीर्थों में भटकता फिरा। इसी नारायण शिला पर आकर जब उसने पिंडदान तर्पण किया तो उस खल को यहाँ पर मुक्ति मिली। और ऋषि मुनि उस खल को देख रहे थे कि ये कैसा जंगली मूर्ख आदमी है जो इतने सारे पाप करके भटकता फिर रहा है। जब उन्होंने देखा कि इसकी मुक्ति हो गई, फिर इसलिए उस स्थान को उन्होंने नाम दिया कनखल। तो यहाँ पर पिंडदान तर्पण करना और रात्रि विश्राम करना बहुत आवश्यक है, अन्य भगवान की कृपा के लिए। आपकी वहाँ की मर्जी है, चाहे तो रहे, मेरी कोई बाध्यता नहीं है, पर वहाँ का ये स्थान है कि आपको विश्राम वहाँ पर करना चाहिए। अगला आता है दक्षेश्वर महादेव। दक्षेश्वर महादेव, आपने दक्ष प्रजापति का नाम सुना होगा। दक्ष प्रजापति ने वहाँ पर भगवान शंकर से दुश्मनी करके एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में माता सती हो गई थी। तो जो सती वाला कुंड है वहाँ पर एक सती कुंड भी है जिसकी की परिक्रमा करने से आपको ससुराल में आए हुए दोषों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, और चित्त वृत्ति हैं,
चुगली की वृत्ति है, बहुत सारी जो वृत्ति दोष जिसको बन जाते हैं वो सब वहाँ पर दर्शन करने से दूर होते हैं और उसकी एक परिक्रमा यहाँ पर की जाती है। और वहाँ एक मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है जिसे दक्षेश्वर महादेव कहा जाता है। इस दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में ही दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की आराधना श्राप लगने के बाद, जब उनको काटकर बकरे का मुंह लगा दिया था, उसके बाद उन्होंने उस मुंह से दक्षेश्वर महादेव की पूजा की और वो जो स्थान है वो दक्षेश्वर महादेव नाम से अभी भी वहाँ पर उपस्थित है। वहाँ के दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए, वो भी शहर में है। आप किसी से पूछेंगे तो कोई बता देगा। अगला आता है हरिहर आश्रम। ये हरिहर आश्रम विशेष रूप से यह यूँ कहें कि हरिद्वार का एक बड़ा अच्छा केंद्र है कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हरिहर आश्रम में की हुई है और पौराणिक स्थान था, तो वहाँ पर अब ये स्थापना है। और यहीं पर एक पारद शिवलिंग की भी स्थापना है, तो पारदेश्वर महादेव भी यहाँ पर हैं। इनके भी दर्शन और इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। वो मंदिर के आसपास बैठे हुए लोगों को, भिखारियों को दान दक्षिणा चाहे छोटी सी करें पर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दान का विशेष महत्व होता है। अब यहाँ पर 2 प्रमुख देवी हैं, एक है चंडी देवी और एक है मनसा देवी। चंडी देवी आपके सभी प्रकार के रोग दोष तापों को हरती हैं। चंडी देवी और मनसा देवी, इन दोनों देवियों की दोनों जगह आवश्यकता होती है। मरने के बाद भी आपके उन दोषों का निवारण चंडी देवी करती हैं और मरने के बाद भी जो अभिलाषा रहती है उस अभिलाषा को मनसा देवी पूर्ण करती हैं। और मनसा देवी के बारे में कभी आपसे अलग उनका वीडियो बनाऊंगा कि वो किस प्रकार से सर्प की माता बनी है और कैसा उन्होंने मुक्ति प्रदान करवाई और क्या यहाँ स्थान की ऐसी पौराणिकता भव्यता है जिसके कारण आप यहाँ पर जाते हैं और आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और मनसा देवी पर सामान्य लोग भी जो हरिद्वार जाता है वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हरिद्वार में मनसा देवी से ही कामना करता है और उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है। वहीं चंडी देवी की आराधना करने से हमारे भौतिक ताप सब दूर हो जाते हैं और पिंडदान तर्पण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हरिद्वार का स्थान इन सप्तपुरियों में बहुत अधिक है, जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की। बाकी तो उसमें स्थान इतने सारे हैं कि यदि हम एक दिन भी लगा देंगे तो भी उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। लेकिन फिर भी जिन जिन स्थानों की हमने चर्चा की, ये प्रमाणिक स्थान हैं, इनके तो आपको दर्शन करने ही चाहिए। मित्रों, यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स हमें अवश्य करें। आगे फिर ऐसे विषय के साथ हम आपसे भेंट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।